हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं आई हूँ मम्मी के घर पे, बिकॉज मम्मी इतने टाइम तक गुजरात में थे। तो अभी मेरे जो घर की जो हालत हो रखी है ना, बहुत खतरनाक वाली हो रखी है। मम्मी अकेले आए तो मैं नहीं चाह रही थी कि वो सब कुछ अकेले करें, है ना। तो मैं उनकी हेल्प करने के लिए इधर आ गई हूँ। और अभी आपको मैं घर दिखाती हूँ कि कितनी गंदी तरीके से मतलब इसकी हालत है। मतलब घर वही अच्छा लगता है यार जहाँ हम रहते हैं, साफ़ सफाई रहती है डेली। बट कभी कभी हमें बाहर भी रहना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो देखिए मैं अभी आपको घर दिखाती हूँ, उसके बाद हम इस घर को कैसे चमका देते हैं वो भी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी आप मेरे घर की हालत देख सकते हो कि कितनी बुरी हो रखी है। मतलब एक तो ये टाइल्स है, ठीक है, ऊपर से इतनी ज़्यादा डर्टी डर्टी दिख रही है ना। मतलब फ्रेंड्स, इतने ज़्यादा जाला हो रखे थे ना। अभी ये जो अंदर वाला रूम है ना, वो तो मैंने झाड़ू से अच्छे से टेबल पे चढ़ चढ़ के क्लीन कर दिया था। और अभी मैं फटाफट से, मम्मी ने सब जगह से जाले थे ना वो सारे ले लिए थे। मैंने कहा एक बार पूरे जाले वाले ले लेते हैं और झाड़ू वाड़ू लगा देते, बिकॉज उस टाइम है ना कितने 4-5 लगभग कुछ ऐसे टाइम हो गया था, ठीक है। मैंने कहा एक बार झाड़ू पोछा कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो भी काम रहेगा ना वो कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो गैस की टंकी है ना, उसके पीछे इतने जाले लगे हुए थे ना। पता नहीं क्यों इतने सारे, मतलब जब हम स्टार्टिंग में रहना आए थे तब भी इतने नहीं हुए थे, जब इतना है तो मे भी हो सकता है कि इतना सामान पड़ा रहता है। और बारिश का मौसम निकला है, उसके बाद सफाई नहीं हुई है, तो हो सकता है। तो मतलब हम लोगों ने दिवाली की सफाई कर दी, कुछ ऐसे ही सीन था। तो मैं यहाँ फटाफट से झाड़ू लगा रही हूँ और मम्मी बाहर पूरे जितने भी मम्मी वो प्लांट है ना उन सबको सही कर रही है। और उधर बहुत सारा कचरा हो रखा था, तो मम्मी बाहर सही कर रही है और मैं इधर फटाफट से अंदर से झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू और पोछा करने के बाद मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे कि मुझे गेहूँ पिसाने के लिए जाना है, ठीक है। घर में अभी रहेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें तो लगेगी। और उसके बाद दूसरे भी और बहुत सारे काम है, मतलब जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं ना, लाइक किचन का, वो पहले कर लेते हैं। और नीचे का, ठीक है, ऊपर भी 2 रूम है, टॉयलेट बाथ है, तो वो सारा भी करना है। बट मैंने मम्मी को बोला है कि जो जो ज़रूरत है ना पहले, वो अपन पहले क्लीन कर देते हैं। तो बस कुछ ऐसे ही है। और मम्मी सुबह धूप आएंगी तब ये सारे जितने भी बिस्तर है ना सब धूप में लगा देंगी। बिकॉज होता है ना कि 1 साल में एक बार तो धूप दिखानी चाहिए बिस्तरों को, राइट। और फिर घर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई थी गेहूँ पिसाने के लिए, बिकॉज़ गांव में थोड़ा लाइट का इशू रहता है। तो मैं कई बार गेहूँ पिसा लेते हैं। और उसी के बाद है ना बाकी दूसरा जो भी काम होगा ना वो घर जाके कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं स्कूटी पे लेके आ गई थी, ये कट्टा मेरा है। तो मैं गेहूँ पिसा देती हूँ। मैंने बोला अंकल को, मैंने कहा फटाफट से मुझे पीस के दे दीजिए, मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो बोला कि नहीं, आपको पहले करके दे देता हूँ। तो उन्होंने भी फटाफट से मुझे पीस के दे दिया था। अभी देखते हैं कि अभी मेरी बारी कभी आती है। एक्चुअली फ्रेंड क्या होता है ना, स्कूटी रहती है तो बहुत सारे काम आसान भी हो जाते हैं। और मैं आ गई थी तो मम्मी की भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई थी। फिर बेचारे पता नहीं कैसे गेहूँ पिसाती और पानी वानी लेके आती, तो सारा काम मैंने जितना जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ना वो सब स्कूटी पे ही किया, पानी वानी लाने का और पीने का पानी लाने का केन है ना, और ये गेहूँ पिसाने का। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब उसको भी आसानी हो गई। और एक मेरा भी यार मतलब दिल दुखता है कि यार उसको फटाफट से हेल्प कर दूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रुद्रा मैडम सो गई है। अभी ये आराम से नींद लेंगी, नींद लेके उठ जाएंगी। इसको मैं थोड़ी देर ही सुलाऊंगी, नहीं तो फिर रात को ही परेशान करेंगी, ठीक है। तो अभी ये आराम से सो रही है। और इस बेचारे ने भी मतलब परेशान नहीं किया, ये बस खेलती रही, नई नई जगह दिखती है तो इसको मज़ा आता है। और मम्मी देखो यहाँ पे सारे के सारे ये प्लांट, मम्मी का इतना जी दुखा था ना, सारी मतलब जितनी तुलसी जी और थी ना वो सब जल गई थी। पानी देने में थोड़ा टाइम टू टाइम आता नहीं था, इस वजह से काफ़ी दिक्कत आ गई थी। और अभी फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए, घर की साफ़ सफाई करने के बाद जो घर का जो हुलिया है ना वो दिखा रही हूँ मैं आपको। अभी तक तो सिर्फ हमने कुछ ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं की है, बस थोड़ा सा ये जो किचन का था ना मेन मेन, वो मैंने पूरा क्लीन कर दिया था, ठीक है। बर्तन वर्तन धो लिए, जितने भी डब्बे और रखने का सब थे ना, गैस वैस सब कुछ साफ़ कर दिया था। और घर मेरा छोटा है ना तो बहुत फटाफट से मतलब हो जाता है, इतना मतलब दिक्कत नहीं रहती है। तो झाड़ू पोछा गेहूँ वेहूँ पिसाने के बाद मैं आ गई थी फिर किचन में। और रुद्रा खेल रही थी, है ना। तो मैंने कहा चलो मम्मी बाहर कुछ काम कर रहे हैं, तब तक मैं फटाफट से खाना बना देती हूँ। अभी 2 लोगों के क्या ही टाइम लगेगा। तो मैं फटाफट से, मैंने है ना पालक की दाल, मोगर दाल और रोटी और चावल बनाए थे, ठीक है। तो ये फटाफट से प्रॉपर हम लोगों ने खाना वाना खाया था और रुद्रा को यहाँ मैं देख रही हूँ। फिर उसके बाद मैं गई थी रुद्रा को लेके ठाकुर जी मंदिर, बिकॉज़ ये मेरे घर के बहुत ही पास में है। और
रुद्रा को मतलब जब भी नगाड़े की आवाज़ आती है ना तो उसको लेके जाना ही पड़ता है सुबह और शाम को, ठीक है। और इस वजह से, रुद्रा की वजह से हम लोग भी टाइम टू टाइम सुबह शाम मंदिर के दर्शन करने चले जाते हैं। तो फ्रेंड चलिए आप भी ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए, बहुत ही प्यारा मंदिर है। और जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है ना तो बहुत ही अच्छे से मतलब यहाँ पर फंक्शन होता है। और ये देखिए प्रॉपर धोग लगा रही है। तो भाई ये रुद्रा को हम ही सिखाते हैं कि भाई किस तरह से क्या करना है, धोग लगानी, प्रणाम करना है। तो ये बहुत अच्छे से मतलब जब भी मंदिर देखते हैं ना माथा ज़रूर टेकती है। और यहाँ हम लोग आरती लेंगे और उसके बाद वापस चले जाएंगे अपने घर पे। फिर फ्रेंड्स ये अभी है सुबह का, शाम को हम लोग खाना वाना खा के वॉक करके सो गए थे, काफ़ी थक गए थे, ठीक है। और ये मैं आ गई हूँ पानी लेने के लिए, बिकॉज़ नल अभी कल आने वाला था, तब तक पानी की बहुत ज़्यादा नीड थी। तो मैंने सोचा कि एक केन लेके आ ही जाते फटाफट से, मतलब हो जाएगा ना काम अच्छे से, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे तो पानी आ ही जाएगा। और उसी के बाद फ्रेंड्स पानी लेके आने के बाद बर्तन हो रखे थे, तो मैंने सारे बर्तन धो दिए। मतलब जितने भी ड्रॉवर्स में सारे बर्तन थे ना, मतलब कॉकरोच इतने हो गए थे, ये सारे आप जितने भी देख रहे हो ना ड्रॉवर्स में सारे के सारे बर्तन, ये सब धोने पड़ेंगे। बिकॉज इतने कॉकरोच हो रखे थे ना और इतनी मकड़ियाँ हो रखी थी ना कि हम ये बर्तन यूज़ नहीं कर सकते थे। तो सबको एक बार धोना ही था। ये आटे का डब्बा और सारा देखिए यहाँ पे जाले आप देख सकते हो, तो इन सबको मैं एक बार धो दूँगी, ठीक है। तो मम्मी देखो यहाँ पे ये भगवान जी का ये सब साफ कर रही है। और रुद्रा को तो मैंने बिजी कर दिया था। हाय हाय करो रुद्र, हाय हाय। रुद्रांशी बाय बाय। ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी बड़ी टोकरी फिर भी मतलब जगह मुझे कम लग रही थी, तो सारे के सारे बर्तन धो दिए। अभी इनको आराम से यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं खाना वाना बना के खा के आ गई थी अपने ससुराल। और आते ही मैंने यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट किया, सोई थी, थोड़ा टायर्ड फील हो रहा था मुझे। फिर उसके बाद मैंने उठ के 4 बजे उठ के मैंने बनाई चाय। अदरक नहीं थी तो मैं कुछ जुगाड़ कर लेती हूँ, जैसे कि काली मिर्ची हो गया है ना, दालचीनी हो गई, इलायची हो गए, तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और अच्छे से कूट के ना उसमें डाल देती हूँ। थोड़ा सा मतलब टेस्ट आ जाता है, नहीं तो यार ऐसा लगता है ना बिल्कुल टेस्ट भी नहीं हो। यहाँ पे मैं और मेरे देवर बात कर रहे थे, अभी दिल्ली में जो बॉम्ब अटैक कुछ ऐसा हुआ था ना, तो उसके लिए हाई अलर्ट किया। तो मतलब बहुत मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग मतलब यार ये सब आतंकवादी इधर आ जाते हैं और लोग मरे भी है बहुत सारे। तो भाई ये भगवान से यही प्रे कि भगवान प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना हो। पता नहीं क्या सोच के लोग घर से निकलते हैं और वापस क्या न्यूज़ आ जाती है उनकी, है ना। तो दिल्ली में जो हुआ उसके लिए भी काफ़ी दुख हुआ फ्रेंड्स। तो अभी मैं फटाफट से बना देती हूँ चाय, और चाय बनाने के बाद करेंगे खाने की तैयारी। वैसे ठंडा ही मौसम चल रहा है तो सोच रही हूँ दाल ढोकली ही बना देंगे। और उसी के बाद खाना वाना खा के मैं करूँगी वॉक, और वॉक करने के बाद अभी शादी आ रही है हमारे घरों में, तो मुझे थोड़ी सी डांस की प्रैक्टिस भी करनी है, तो वो भी करेंगे और रुद्रा के साथ टाइम भी स्पेंड करेंगे। तो फ्रेंड्स कुछ ऐसा ही रहता है मेरा डेली का, बट ठीक है, अच्छा गया। मम्मी की हेल्प कर दी मैंने वहाँ पे, और घर पे आके ससुराल वाला जो काम होता है वो भी संभाल लिया। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको वीडियोस पसंद आते होंगे। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी शादी आने वाली है हमारे घर में, तो मैं उनके भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस, लाइक हमारे राजस्थान में कैसे ऐसे रिचुअल्स होते हैं ना, पाठ बिठाते हैं, हल्दी मेहंदी है ना, बंदूली, ये सब होती है, उस सब का भी मैं वीडियो शूट करूँगी और दिखाऊँगी। और डांस भी मैं करने वाली हूँ, उसका भी वीडियोज़ जो भी होगा और शेयर करूँगी मैं। तो तब तक बने रहेंगे आप मेरे ब्लॉग के साथ फ्रेंड्स, और ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, इतने अच्छे मतलब सब्सक्राइबर हो गए हैं मेरे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही प्यार देते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।